पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज दूसरी बरसी है। देश भर में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि साल 2019 को पुलवामा में भारतीय जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले में उत्तराखंड के 3 जवान शहीद हुए थे, जिनमें एक शहीद उधम सिंह नगर के वीरेंद्र सिंह राणा और दूसरे शहीद मोहनलाल रतूड़ी मूल रूप से उत्तरकाशी के रहने वाले थे। सीएम ने पुलवामा की बरसी पर जवानों को नमन कर कहा, मातृभूमि की रक्षा के लिए शहादत जो दी गई है, जो बलिदान दिया गया है, वो महान है। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले वीर सपूतों की ये देश हमेशा ऋणी रहेगा। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं डोईवाला के भनियावाला में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुलवामा हमले में मारे गए 40 जवानों की शहादत को नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को याद किया। इस अवसर पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार से इस मामले की जांच को लेकर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि तमाम जांच एजेंसी होने के बाद भी घटना के 2 साल बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि पुलवामा में विस्फोट सामग्री आरडीएक्स कहां से आए थे। कांग्रेस ने बीजेपी पर जवानों को शहीद का दर्जा नहीं देने का भी आरोप लगाया है। यानी कि एक तरफ श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है और उन्हें याद किया जा रहा है जो जवान इस हमले में शहीद हो गए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही है बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए कि आखिर आरडीएक्स कहां से आया था, इसका जवाब 2 साल बाद भी क्यों नहीं मिल पाया। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आने वाला किराए पर आज उन 40 शहीदों को जो पुलवामा में 19 तारीख 2019 को शहीद हुए थे, उनकी याद में यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। और एक गुस्सा भी हमारे लोगों ने व्यक्त किया कि आज 2 साल पूरे होने को हैं और खुद हमारे देहरादून के लोग उसमें शहीद हुए थे। तो मेरा निवेदन भी आज की सरकार से यही है कि अभी तक हमारे पास एनआईए है, सीबीआई है, रॉ है, आज तक उन लोगों का पता क्यों नहीं चला? क्या ये ढिलाई है या आप करना ही नहीं चाहते? दूसरी बात कि वो लोग आखिर वो भी तो हमारे सैनिक ही थे, चाहे वो सीआरपीएफ के थे, तो उनको शहीद का दर्जा ना दिया जाना ये भी अपने आप में नाइंसाफी है। और मैं आज के दिन पर पुनः उन शहीदों को याद करता हूँ। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज दूसरी बरसी है। इस आतंकी हमले में भारत ने जहां देश के 40 वीर सीआरपीएफ जवानों को खोया, इन शहीद जवानों में उधम सिंह नगर जिले के खटमा निवासी शहीद वीरेंद्र सिंह राणा भी शामिल थे, जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवा दी। वीरेंद्र की पत्नी रेणु राणा को उत्तराखंड सरकार की तरफ से तहसील खटीमा में 4th श्रेणी पद पर नौकरी मिली है, जिससे वे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। शहीद के पिता ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार ने ना तो शहीद के नाम पर शहीद स्थल बनवाया और ना ही कोई मूर्ति लगवाई। बताऊं कि शहीद वीरेंद्र सिंह के नाम से नानक सागर से वहाँ पर गाइड भी नहीं लगी है और ना मूर्ति लगा है शहीद वीरेंद्र सिंह के नाम से। स्कूल तो जरूर कर दिया और वो उसको इंटर भी करना चाहिए ना इस बात के लिए। उसमें मैं अपने शिक्षा अधिकारी से मैं अपनी बहू के लिए उसी के लिए नौकरी मांगा था, वो उसको उसने नहीं माना, वो तहसील में चली गई। और मैं तो अपने बड़े लड़के के पास हूँ, वो मेरा सेवा कर रहा है, उसी के पास रहता हूँ, उसी के घर रहता हूँ, सेवा कर रहा, खाना पीना कुछ देता है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एचएन अग्रवाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। एचएन अग्रवाल, जिस तरीके से पुलवामा में हमला हुआ और 2 साल बाद भी शहीद के पिता का आरोप है कि शहीद स्थल अभी तक नहीं बनवाया गया है, आखिर इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं तो फिर कैसे एक परिवार अपने बच्चे को सुरक्षा के लिए भेजे, सीमा की सुरक्षा के लिए, और क्या कुछ करे एक परिवार जब उसके
स्थिति कोई देखने के लिए नहीं आता। हेलो जी, आपको बता दें कि आज पूरे 2 साल हो चुके हैं और खटीमा का भी पुलवामा में एक जवान शहीद हुआ था। और यहाँ पर उस टाइम प्रशासन के लोगों ने, शासन के लोगों ने कहा था कि जल्दी शहीद स्थल बनाया जाएगा, कई सड़कों का नाम भी रखा जाएगा शहीदों का नाम रखा, परंतु अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। इसी को लेकर पूरे परिवार उदासीन है और उनका कहना है कि जब इस देश के नौजवान जो हैं, जो बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, उनका ही सरकार इतना ध्यान नहीं रख पा रही है, तो फिर आम आदमी का क्या होगा? क्या कुछ कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से? किसी से आपकी बात हुई? जिले के डीएम से आपकी बात हुई? डीएम साहब से तो कोई बात नहीं हो पाई, परंतु अभी तक शहीद के परिवार को किसी भी कि जो शहीद के परिवार से जो वादे किए गए थे कि उनके नाम से स्मारक बनाया जाएगा, परंतु वो अभी तक कार्रवाई न होने की वजह से ही शहीद के परिवार में आक्रोश भी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।